हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सबको हैप्पी होली। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ राइस हेयर मास्क, जिसमें मैंने चावल बॉईल करके चावल ले लिए हैं और दही और हनी लेकर एक पेस्ट बना लिया है। साथ ही में मैंने जो हेयर ऑयल होता है वो इसमें ऐड करा है और इसको मैं आधे घंटे के लिए अपने बालों पर अप्लाई कर लूँगी। तो जिससे ना आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की, अगर इसको आप पीक में एक बार करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, काफ़ी सिल्की बाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ इसको सिर पर लगाकर। और तो आधा घंटा हो गया था, मैं नहाकर सिर धोकर आ चुकी थी। और अब मैं आज थोड़ा लेट ही नही थी क्योंकि मुझे ये हेयर मास्क लगाना था। दोपहर हो रही है, अभी मैंने लंच तैयार नहीं करा है। अब नहाकर सीधे मैं जाऊंगी किचन में जाके लंच तैयार करूंगी, क्योंकि अभी सब भूखे हैं और शाम को हमारे यहाँ शाम को होली पूजी जाती है। तो इसलिए जो शाम की जो पूजा वाला खाना है वो मैं शाम को ही बनाऊंगी। तो अभी जा रही हूँ मैं किचन में जो बर्तन मैंने धो के रखे थे उन बर्तनों को लगाऊंगी। तो आप बताइए, आपके यहाँ होली किस टाइम पूजी जाती है? और होली पर आप मतलब कच्चा कच्चा खाना बनता है या जो पक्का खाना होता है वो बनता है? किस तरीके से आप होली पूजते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो बर्तन वगैरह सब लगाकर अपनी जगह पर अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी रायता। तो क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो गर्मी में एक टाइम तो दही ज़रूर खाना चाहिए, किसी भी फॉर्म में खाओ आप, रायता बनाकर या ऐसे ही। लेकिन दही हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो बस मैं रायता बना रही हूँ और उसके बाद बनाऊंगी धनी पुदीने की चटनी। तो जब त्यौहार होता है ना, तो त्यौहार पे काफ़ी ज़्यादा काम फैल जाता है, क्योंकि हमारा जो डेली रूटीन का काम होता है वो तो होता ही है। और जो त्यौहार का होता है वो भी एक्स्ट्रा में हो जाता है। तो मैं यहाँ पर बच्चों से बात करते करते चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और क्योंकि 1:30 बज गया है तो सबको भूख भी लग रही है यहाँ पे, लंच का टाइम भी हो गया है। तो बस वही सारा जल्दी जल्दी से करके मैं चटनी वगैरह सब बनाकर फिर जल्दी से खाना वाना बनाकर 1-2 घंटे का ब्रेक लेकर फिर शाम की पूजा की तैयारी करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी। तो ये जो प्लेटफॉर्म होता है ना, अगर हैंड टू हैंड आप साफ़ कर देते हैं ना किचन का काम, तो इतना बढ़ता नहीं है। क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें पता नहीं कितनी बार हमें सफाई करनी पड़ती है। और अगर हम टाइम टू टाइम ना करें, उसे इकट्ठा कर लेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा मेसी किचन हो जाता है, देखने में भी गंदा लगता है और सफाई करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, जैसे कोई सब्ज़ी वगैरह काटी या कुछ भी, किसी भी चीज़ के छिलके वगैरह होते हैं तो हैंड टू हैंड मैं साफ़ कर देती हूँ, ताकि बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैं बना लेती हूँ चटनी। तो चलिए, चटनी बन रही है। यहाँ पर एक कबूतर भी आ गया है अपना खाना खाने के लिए। तो पहले मैं खाना बनाकर भगवान जी को भोग लगाती हूँ और उसके बाद हस्बैंड को भिजवाती हूँ। तो अभी उन्हीं की थाली लगा रही हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है और उनको भूख बर्दाश्त नहीं है। तो पहले मैं उनकी थाली लगाकर उनको भिजवाऊँगी, फिर बच्चों को खिलाऊँगी और साथ में मैं भी खाऊँगी। तो हमारे यहाँ होली पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि होली वाले दिन हमें व्रत रखना होता है। हमारे यहाँ पे ये रूल नहीं है। हमारे यहाँ पर खा पी कर आराम से शाम को होली पूजने जाते हैं 6 बजे के आसपास। तो अभी मैंने उनके उनके लिए थाली लगा दी है और बेटी जाकर देकर आएगी। तो यहाँ पर ये छोटा बेटा दीदी के साथ लूडो खेल रहा है, क्योंकि ये ना बोर हो रहा है आजकल। इसके एग्ज़ाम क्योंकि इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो अभी 1 अप्रैल से स्कूल खुलेगा, तो ये बोर हो रहा है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। यहाँ पे दोनों भाई बहन बैठे हैं, ये बातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। तो वो हमारे यहाँ पर पहले ज़मीन को साफ़ करके, हालांकि झाड़ू पोछा सब हो चुका है, बेटी इसलिए दोबारा झाड़ू लगा रही है क्योंकि ये तसला ऊपर से लेकर आए थे तो इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी थी, तो इसलिए झाड़ू लगा रही है, वरना पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है। और उसके बाद मैं चौक पूर रही हूँ। तो हमारे यहाँ चौक पूरा जाता है और उसके बाद ना हमारे यहाँ एक छोटी सी होली घर पर भी लगाई जाती है, जिसमें ना मतलब कि जो मालाएं होती हैं वो रखी जाती हैं, और जब बाहर की होली जलती है तो फिर घर की होली भी जलाते हैं। किस किस के यहाँ पर ये रिवाज होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर चौक पूर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर हल्दी और आटे से चौक पूरा, फिर तसले में कलर डाला, मतलब गुलाल डाला, और उसके ऊपर सतिया बनाकर मैं ये माला रख ली हूँ, जिन्हें हमारे यहाँ पे गुलेरिया की माला कहते हैं। और आपके यहाँ पे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं। और जब हम छोटे थे ना, तो हम ना बहुत सारे ये लेकर आते थे, गोबर लेकर आते थे और घर पर बनाते थे। और हमारे अड़ोस पड़ोस के बच्चों में ना, सब में कंपटीशन होता था कि कौन कितनी ज़्यादा माला बनाएगा, किसकी होली कितनी ज़्यादा ऊंची होगी।
तो खैर छोड़ो, ये तो बचपन की बातें थी। आजकल तो बच्चे नहीं बनाते हैं, आजकल तो सब रेडीमेड मिल जाता है। तो बस ये माला मैंने मंगवाई मार्केट से, और हमें भी आजकल टाइम नहीं होता। और जो बचपन था ना, तब एक अलग बात थी, बट अब तो मन भी नहीं करता है, सही बताऊँ, गोबर को टच करने का। तो इतना सब करते करते बज गए 4, और मैं आ गई किचन में ये ड्राई फ्रूट्स काटने के लिए। क्योंकि मुझे पोहे बनाने हैं पूजा के लिए, तो उसमें ना मैं जैसे गोला, बादाम, काजू, ये सब ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। तो आप भी बनाएंगे इस तरीके से तो बना कर देखना, कभी काफ़ी अच्छे बनते हैं। और फिर बनाऊंगी पूड़ी। और अगर आप अब तक मेरी वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और आपके रिवाज जो मेरे से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। आपके यहाँ किस तरह से होली सेलिब्रेट करते हैं, तो ये मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ चेंज करके, साड़ी चेंज कर ली थी मैंने, और चोटी करके बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर मावर लगाने के लिए। तो हमारे यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है ना, तो उस पर हमें मतलब कि उस पर यहाँ पे मावर लगता है। तो और कुछ लोग कहेंगे कि राइट हैंड से लगाते हैं, लेकिन है ना, मेरे से नहीं लगता है, मैं लेफ्टी हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड से ही लगा रही हूँ। और मावर लगाने के बाद मैं फिर से जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मैंने जो घोल तैयार करा था पोहे वगैरह के लिए और पूड़ी वगैरह सब बनानी है, मुझे पूजा का सामान सब बनाना है। तो उसी के लिए अब मैं किचन में, तो मैंने यहाँ पर पोहे और पूड़ी बनाकर तैयार की। और उसके बाद मैं लगाऊंगी पूजा की थाली। तो थाली में मुझे क्या क्या रखना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रखी 5 पूड़ी, और 5 या 7 रखूँगी मैं पोहे। और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको आगे मैं क्या क्या रखूँगी। और साथ में रखे पोहे। और अब इसमें मेरे को रखनी है आटा, चौक पूरने के लिए आटा और हल्दी। जैसे कि मैंने अपने घर पे चौक पूरा, ऐसे ही चौक मुझे वहाँ होली पर जाकर पूजना है। तो इस बार होली पर मैंने गुजिया नहीं बनाई थी, तो गुजिया मैं रेडीमेड लेकर आई हूँ, और इन्हीं से पूजा करूँगी। तो ये सारा मैं लेकर, मतलब थाली में रख कर ले जाऊँगी, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा सब बचा कर लेकर आऊँगी। पहले वहाँ की होली पूजूँगी, उसके बाद फिर मैं घर की होली पूजूँगी। तो चलिए मैं आपको दिख तो चलिए अब चलते हैं होली पूजने की तरफ। अब मैं जा रही हूँ घर को लॉक करके होली पूजने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं जहाँ पर होली का दहन होना है, वहाँ पर जहाँ पर होली लगाई गई है। तो ये बेटे ने कैमरा पकड़ा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा इसको हिला रहा है। तो मैंने यहाँ पर, तो होली पूज कर आई मैं घर पे, और यहाँ पर मैंने जो घर पे चौखट पे सतिया बनाया और जल चढ़ाया। उसके बाद मैं गई अंदर, और फिर मैंने पूजी घर की होली। तो यहाँ पर मैं पूज रही हूँ घर की होली, जैसे बाहर पूज कर आई थी बिल्कुल उसी तरीके से। और उसके बाद ये जल थोड़ा सा यहाँ चढ़ा कर, फिर जो बाकी जल बचेगा वो हम तुलसी में चढ़ा दूँगी। और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में खाना वाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर रात हो गई है, तो हम सब बड़ी बेसब्री से होलिका दहन का वेट कर रहे थे, क्योंकि इस बार होलिका दहन 11:30 बजे होनी थी। और जब वहाँ पर होलिका दहन हो जाता है, तो तब वहाँ से आग लाकर, जो कि अभी मेरे हस्बैंड ने इसमें होलिका में रखी थी, वहाँ से आग लाते हैं। और वहाँ से आग लाकर फिर इस होली, तो हस्बैंड ने पहले जो वहाँ से आग लेकर आए थे वो डाली, और साथ में कपूर डाला, ताकि आग अच्छे से जल्दी से पकड़ ले। और कपूर डालने के बाद फिर इनने आग पकड़ ली होलिका ने। और उसके बाद अब हम लगाएंगे इसकी परिक्रमा। तो गेहूँ की बालें घूमते हुए हमने लगाई परिक्रमा, मैंने और हस्बैंड और बच्चों ने। इस तरीके से हमारी छोटी होली सेलिब्रेट हुई। और फिर नेक्स्ट डे यानी कि बड़ी होली को हम सब ने जमकर होली खेली। और आप लोगों की होली इस बार कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम सब ने, मैंने, बच्चों ने, हस्बैंड ने, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।